उसको इंसान किस्मत भी कह सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपनी ही गलती होती है। सर आज उदास हैं? आज सर तो मुझे हमेशा ही उदास लगते हैं। क्या कह रही है? सर हानिया कह रही है कि आप इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी हैं और आप हमेशा उदास रहते हैं। हानिया, जी सर। आपसे दरखास्त है कि आप अपने काम पे तवज्जो दें। मुझ पे जो आप रिसर्च कर रही हैं उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। सर मुझे अपनी मार्क्स की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं लोगों को टेंशन में नहीं देख सकती। मेरी दुआ है कि आपकी शादी हो जाए, फिर आपको पता चल जाए। सर ये डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत इसे यहाँ ले आई। सर इसकी बातों को सीरियस ना लीजिएगा। सीरियस तो वैसे आप लोग भी मुझे कभी दिखाई नहीं देते। वैसे सर आपके ख्याल में कामयाब शादी का राज क्या है? ये पर्सनल क्वेश्चंस का वक्त नहीं है भाई, चले पढ़ाई शुरू करें। हाँ बेटा आप शुरू करें। स्टेट के बारे में। हाय बाजी जी, आज आपको अपने घर में देख के इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती। ले चाय पिए। मैं रोज इतनी दुआ करती थी, समंदर वाले बाबा से मैंने मन्नत भी मांगी हुई है, आज हाजिरी लगाने जाऊंगी। लेकिन शहजादी अब ये घर मेरा नहीं रहा। मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, जैसे मैं अपनी अम्मी और अब्बा के घर में थी। अरे बाजी कैसी बातें कर रही हैं? ऊंच नीच तो लगी रहती है। आप इस घर की मालकिन हैं और मेरी दुआ है कि आप हमेशा इस घर में खुश रहें। पता है शहजादी, बाज़ दुआएं कबूल नहीं होती, महफूज हो जाती हैं। हमें सिर्फ उनका अजर मिलता है। तुम्हारी दुआ कबूल होगी, लेकिन शहजादी सच तो ये है कि ये घर अब मेरा नहीं रहा। अब ये घर सिर्फ मंसूर साहब का लगता है। नहीं हाय बाजी जी, साहब की तो आदत है बच्चों की तरह चीजें फैला देते हैं। शाम को मैं सफाई करती थी और उसके बाद सुबह जब आती थी तो ऐसे लगता था कि सारा घर जो है ना वो उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। अच्छा ये बताएं, आपके कपड़े इस्त्री कर दूं? ऑफिस जाएंगी आप? नहीं, अब मैं सिर्फ अपने घर जाऊंगी।